गिरनार जी किसका है? नेमिनाथ भगवान का है, दत्तात्रेय का है, किसका है? हमारा है, उनका है? ये तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि नेमिनाथ भगवान हो या दत्तात्रेय हो, भक्तों का है कि नहीं है ये तय कर लीजिए। अगर वहाँ पर नेमिनाथ को मानने वाले भक्ति करने जाते हैं, दत्तात्रेय को मानने वाले भक्ति करने जाते हैं, तो दत्तात्रेय के मानने वाले जो हैं वो नेमिनाथ को मानने वालों के साथ जो अपमान करते हैं, हिंसा करते हैं, चाकू छुरा चलाते हैं, गाली गलौज करते हैं, इससे उनको कौन से सुख की प्राप्ति होती है ये विचारणीय है। आप देखिएगा सम्मेद शिखर जी जैनों का है, लेकिन सम्मेद शिखर जी में पिछले 15-20 सालों से लगातार सावन के 16 सोमवार में कांवड़ियाँ लोग ऊपर तक जाते हैं। वे धीरे धीरे इस बात की वहाँ पर व्यवस्था बनाने लगे। मेरे देखते देखते 20 सालों में जिनका वहाँ पर कुछ है नहीं, वो मंदिर के अंदर तक नहीं जाते, बाहर ही जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा करके चले आते हैं। आज तक दिगंबर जैन शासन के प्रशासन ने कभी उनका विरोध नहीं किया। आप बाहर तक आते हैं, जल चढ़ाते हैं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं, आपकी भक्ति है, श्रद्धा है। लेकिन गिरनार जी पर जब भी किसी ने नेमिनाथ भगवान की जय बोली, जयकारा लगाया, उस वक्त उनको बहुत बुरा लगा। और बुरा सिर्फ इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं अंतर मन में झूठ छिपा हुआ है, क्योंकि झूठे को ही सही बात बुरी लगती है, सही को सही बात कोई बुरी नहीं लगती। वहाँ पर जो चित्र दिखाई देते हैं, वहाँ पर जो प्रतिमाएं उकेरी हुई दिखाई देती हैं, वो तो हमने आपने नहीं बनाई ना, वो तो पहले से बनी रखी हैं, एविडेंस तो दिख रहे हैं। सात्विक तरीके से किसी भी चीज़ को बैठ करके सॉल्व करना तो ठीक बात है, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम राजनीतिक माहौल और दांव पेच में कसा और गसा हुआ है। जैसी 2 तारीख को हम सभी मिलकर के वहाँ पर गिरनार जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, मैं पूरे देशवासियों से कहूँगा वहाँ पर जाकर के अपनी शालीनता का परिचय जरूर दीजिएगा। आक्रामकता के साथ अगर हमने नेमिनाथ भगवान की वंदना करने के लिए कोई भाव बनाया, तो हमारी आक्रामकता 2 तारीख निकलने के बाद दूसरे दर्शनार्थियों के लिए एक विपत्ति का कारण बन सकती है। आप 1 दिन 2 दिन के लिए वहाँ पर गैदरिंग करेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम की गैदरिंग उन्हीं लोगों की है। तो गैदरिंग में जब कभी भी जैन समाज के लोग 2 तारीख को वहाँ पर जा रहे हैं, अपने कुल का, अपने गौरव का परिचय जरूर दें, शांति के साथ जयकारा लगाएं, लेकिन वो जयकारा किसी को चोट पहुँचाने वाला जयकारा ना हो। अगर आप भक्ति के साथ जयकारा लगाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप किसी को देख करके, व्यक्ति विशेष को देख करके और ऐसा जयकारा लगाते हैं जिससे सामने वाले को इंटेंशनली चोट पहुंचती है, तो आप 2, 3, 4, 5 तारीख का 2-4 दिनों का कार्यक्रम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 7 तारीख के बाद क्या होगा, इसको भी आपको विचार करना है। जब कोई महिला, कोई पुरुष, कोई मुनिराज वहाँ पर वंदना के लिए जाएंगे, आप 1 दिन उद्यम करके आएंगे, उनके पास 360 दिन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं नेमिनाथ भगवान की वंदना करने के लिए, प्रशासन अगर चाहे तो बहुत अच्छा सहयोग कर सकता है। आप वहाँ पर एक व्यवस्था बना सकते हैं कि प्रभु के चरण चिन्ह है, आपकी तो प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा को तो हम स्पर्श भी नहीं करते हैं, लेकिन पीछे जो चरण चिन्ह है वे चरण चिन्ह देखने को मिल जाए, छूने को मिल जाए, बस इतना ही जैन चाहता है। और जैन कहीं भी गया है हिसाब से नहीं, बेहिसाब से देकर के लौटा है। वो वहाँ पर अपनी श्रद्धा भक्ति प्रस्तुत करेंगे, पूजन करेंगे, शांति के साथ करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी धारा खुलेगी। लेकिन जैन समाज के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, खून गर्म होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, हमारा खून लाल है, तो भैया तुम्हारा लाल है तो सामने वाले का भी लाल ही होगा। आपको कसाई आती है तो सामने वाले को भी आएगी। तो वहाँ पर मैं ऐसी भावना रखता हूँ पूरे देश के लोगों से कि आप वहाँ पर जाएं, बहुत अच्छे से प्रभु की वंदना करें, करने का सौभाग्य प्राप्त करें, अपना शक्ति प्रदर्शन तो करें,
लेकिन हिंसक शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल भी ना करें, जिससे आने वाले यात्रियों को तकलीफ होगी। इस बात की हम सजगता रखेंगे। दूसरी बात एक बार और कहना चाहता हूँ कि नेमिनाथ भगवान का गिरनार हो या सम्मेद शिखर जी, शासन और प्रशासन को भीड़ की आवाज़ सुनाई नहीं देती, इस बात को ध्यान रखिएगा। शासन और प्रशासन को लिखा दिखाई देता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले जो वीआईपी होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, आप हमारे ऑफिस के सामने 2 लाख लोगों को ला करके हाय 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 कर दीजिए, हम शांति से 8 घंटे तक आपकी हाय हाय सुन लेंगे, क्योंकि हमको माहौल अच्छा बना के रखना है। लेकिन हम करेंगे वही जो आपके कागज़ के एविडेंस में होगा। तो कागज़ के एविडेंस को मजबूत बनाने के लिए आप उस संस्था को भी मजबूत बनाइए जो गिरनार जी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हम वहाँ पर जाएंगे, धर्मशाला का प्रयोग करेंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, भोजन करेंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, पर्वत को मचाएंगे। लेकिन हम वहाँ पर जाएंगे और पर्वत की रक्षा के लिए अगर दान नहीं दे करके आएंगे तो आपकी गिरनार की यात्रा भी अधूरी मानी जाएगी। जितने भी महानुभाव वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर उस पूरे क्षेत्र को संचालित करने वाली संस्था से पता करिए, वहाँ देखिए कि कौन सी संरक्षणी सभा है जो गिरनार का केस लड़ रही है, लगातार यहाँ पर यात्रियों को सुविधा देती है। जब आप 5-5, 10-10 हज़ार रुपये खर्चा करके वहाँ पर जा रहे हैं तो हर आदमी का, हर यात्री का कर्तव्य बनता है कि गिरनार क्षेत्र की रक्षा के लिए 5100 रुपये की राशि व्यक्तिगत रूप से 1 लाख लोग पहुँचेंगे और 1 लाख लोग अगर 5100 रुपये भी दान देंगे तो हम समझते हैं कि वहाँ पर हम एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनवा पाएंगे, वहाँ पर अतिथि निवास बनवा पाएंगे, जिसमें आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा होगी। एक ही बार आप गिरनार जा रहे हैं, लेकिन गिरनार सिर्फ हो हल्ला करने के लिए मत जाइए। आक्रामकता के साथ बंधुओं किसी चीज़ का कभी कोई निर्णय नहीं निकलता है। मैं पूरे देश की जनता से कहता हूँ, जो काम पैसा करता है वो काम आपकी भीड़ नहीं कर सकती। सबसे पहले नियम लेकर जाइए घर से निकलने से पहले कि 5100 रुपये अतिरिक्त रख लेते हैं, वहाँ पर जा कर के जमा कराएंगे, जिससे वहाँ पर हम 200, 400, 600 कमरों की बहुत अच्छी धर्मशाला बनवा सकें, जनता के लिए अच्छी सुविधा इकट्ठी कर सकें, यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें। तब जा कर के हमारी गिरनार यात्रा सफल होगी। मात्र 11,000 सीढ़ियाँ चढ़ कर के उतर जाना आपकी भक्ति का परिचय नहीं देता। जब तक आप दान नहीं देंगे, जब तक आप दान का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक आपकी यात्रा अधूरी थी, अधूरी है और अधूरी ही रहेगी। इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा।